पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश की हरी भरी घाटियों में बसा अपतानी जनजाति का निवास है। यह सुरम्य क्षेत्र अपनी लुढ़कती पहाड़ियों और हरे भरे परिदृश्यों के साथ भारत के पूर्वोत्तर भाग में एक छिपा हुआ रत्न है। अपतानी लोगों ने इस घाटी को अपना घर बना लिया है, जिससे भूमि के साथ उनका एक अनूठा और सामंजस्यपूर्ण संबंध बन गया है। भारत का यह सुदूर क्षेत्र, जो अपनी आश्चर्यजनक जैव विविधता के लिए जाना जाता है, स्वदेशी संस्कृतियों की एक समृद्ध ताने बाने का घर भी है। घने जंगल विविध वनस्पतियों और जीवों से भरे हुए हैं, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। अपतानी अपनी गहरी परंपराओं के साथ इस जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। उनमें से अपतानी सबसे अलग है। उनकी अनूठी परंपराएं और सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली मानव विज्ञानी और यात्रियों दोनों को आकर्षित करती है। उनके पारंपरिक नृत्य, जो अक्सर त्योहारों के दौरान किए जाते हैं, देखने लायक होते हैं, जो उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। अपने विशिष्ट चेहरे के टैटू और नाक के प्लग के साथ महिलाएं जनजाति की पहचान और लचीलेपन का प्रतीक हैं। लगभग 60,000 की संख्या में अपाटानी 500 से ज़्यादा सालों से ज़ीरो घाटी में बसे हुए हैं। बांस और लकड़ी से बने उनके पारंपरिक घर उनकी टिकाऊ जीवन शैली के प्रमाण हैं। गांव के चौक में अक्सर होने वाली सामुदायिक सभाएं उनके मजबूत सामाजिक बंधन और सांप्रदायिक भावना का प्रतिबिंब है। उनकी कहानी मानवीय लचीलेपन, अनुकूलन और सांस्कृतिक विरासत की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। अपने विशाल ज्ञान और बुद्धि के साथ बुजुर्ग अपनी परंपराओं को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगीत, नृत्य और अनुष्ठानों से भरे अपाटानी सांस्कृतिक उत्सव उनकी समृद्ध विरासत का उत्सव हैं। चावल के खेत, जिनकी खेती सावधानी पूर्वक की जाती है, उनकी कड़ी मेहनत और अपनी ज़मीन के प्रति समर्पण का प्रतीक हैं। अपाटानी लोग प्रकृति से अपने गहरे जुड़ाव और अपनी अटूट भावना के साथ ज़ीरो घाटी में पनपते रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी अनूठी जीवन शैली को संरक्षित करते हैं। टैटू की कला अपाटानी महिलाओं से मिलते ही सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में आती है, वह है उनके चेहरे पर बने आकर्षक टैटू। ये जटिल डिज़ाइन, जिन्हें टिप्पे के नाम से जाना जाता है, कभी इस जनजाति की एक खास पहचान हुआ करते थे। यह प्रथा, जो अब पुरानी पीढ़ियों के साथ लुप्त हो रही है, में माथे से नाक की नोक तक 5 खड़ी रेखाएं और ठोड़ी पर 2 रेखाएं गुदवाना शामिल था। इस परंपरा की उत्पत्ति रहस्य और किंवदंती में छिपी हुई है। यापिंग हुल्लो का रहस्य, यापिंग हुल्लो की परंपरा भी उतनी ही दिलचस्प है, जहां महिलाएं बड़ी लकड़ी की नाक की प्लग पहनती थीं। नाक में डाले जाने वाले ये विशिष्ट आभूषण कभी सुंदरता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माने जाते थे। इस असामान्य प्रथा के बारे में कई सिद्धांत हैं, जिनमें से कुछ का सुझाव है कि यह संभावित आक्रमणकारियों या प्रतिद्वंद्वी जनजातियों को उनकी महिलाओं का अपहरण करने से रोकने के लिए किया जाता था। दूसरों का मानना है कि यह प्राचीन एनिमिस्टिक मान्यताओं और अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ था। अपाटानी विश्वास प्रणाली, अपाटानी लोग डोनी पोलो का पालन करते हैं, जो एक स्वदेशी धर्म है जो प्रकृति की पूजा से गहराई से जुड़ा हुआ है। डोनी, जो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि पोलो, जो चंद्रमा है, महिला ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। यह द्वंद्व उनके ब्रह्मांड विज्ञान के लिए केंद्रीय है, जो उनकी कृष्य प्रथाओं, सामाजिक रीति रिवाजों और आध्यात्मिक विश्वासों को प्रभावित करता है। वे कई आत्माओं और देवताओं में विश्वास करते हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रकृति और दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ है। म्योको, धन्यवाद का समय, प्यार का समय। त्यौहार अपाटानी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो उनकी जीवंत संस्कृति की झलक पेश करते हैं। ये उत्सव सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, ये समुदाय की धड़कन है, जो लोगों को खुशी, परंपरा और एकता की साझा अभिव्यक्ति में एक साथ लाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण में से एक है म्योको, जो जीवन, प्रेम और कृतज्ञता का एक भव्य उत्सव है। यह त्यौहार अपाटानी लोगों के अपनी विरासत और उनके आसपास की प्राकृतिक दुनिया से गहरे जुड़ाव का प्रमाण है। यह एक ऐसा समय है जब पूरा समुदाय रंग, संगीत और नृत्य के साथ जीवंत हो उठता है।
मार्च या अप्रैल में सालाना आयोजित होने वाला म्योको कई हफ्तों तक चलता है, जिसमें विस्तृत अनुष्ठान, दावतें और मौज मस्ती होती है। त्योहार की शुरुआत जटिल अनुष्ठानों से होती है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे समृद्धि और सुरक्षा के लिए देवताओं का आशीर्वाद मांगते हैं। इन अनुष्ठानों के बाद भव्य दावतें होती हैं, जहां पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं और परिवारों और दोस्तों के बीच बांटे जाते हैं। यह परिवारों के एक साथ आने, सामाजिक बंधनों को मजबूत करने और पिछले साल की फसल के लिए धन्यवाद देने का समय है। समुदाय की भावना स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, क्योंकि लोग अपने साझा इतिहास का जश्न मनाने के लिए एकत्र होते हैं और आशा और कृतज्ञता के साथ भविष्य की ओर देखते हैं। म्योको उत्सव केवल एक उत्सव नहीं है, यह अपाटानी जीवन शैली की पुष्टि है, उन मूल्यों की याद दिलाता है जो उन्हें एक साथ बांधते हैं और उनकी सांस्कृतिक पहचान की एक हर्षित अभिव्यक्ति है। ड्री भरपूर फसल के लिए प्रार्थना। एक और महत्वपूर्ण त्योहार ड्री है, जो कृषि और उर्वरता की देवी तामू को समर्पित एक कृषि त्योहार है। जुलाई में मनाया जाने वाला ड्री अपाटानी के लिए भरपूर फसल और कीटों और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगने का समय है। इस त्योहार में पशु बलि, देवताओं को प्रसाद चढ़ाना और सामुदायिक भोज शामिल हैं। साथ ही पारंपरिक गीत और नृत्य भी होते हैं। मृंग त्योहार एक पुरानी परंपरा है जो अपाटानी जनजाति की पीढ़ियों से चली आ रही है। यह एक ऐसा उत्सव है जो पूरे समुदाय को नवीनीकरण और शुद्धिकरण के साझा उद्देश्य के लिए एक साथ लाता है। मृंग अपाटानी कैलेंडर में एक विशेष स्थान रखता है। यह सिर्फ एक और त्यौहार नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक आयोजन है जो अपाटानी लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस त्यौहार की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाती है और ग्रामीणों द्वारा इसका बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है। हर 5 से 12 साल में एक बार आयोजित होने वाला यह अनोखा त्यौहार गांव की सफाई और बुरी आत्माओं को दूर भगाने पर केंद्रित है। माना जाता है कि मुरुंग के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान भूमि, घरों और लोगों की आत्माओं को शुद्ध करते हैं। मुरुंग की तैयारी में कई दिनों की जटिल योजना और सामुदायिक प्रयास शामिल होते हैं। मुरुंग का एक मुख्य आकर्षण बाबो नामक एक विशाल बांस की संरचना का निर्माण है, जो एक देवता का प्रतिनिधित्व करती है। यह संरचना सिर्फ एक भौतिक इमारत नहीं है, बल्कि समुदाय की भक्ति और एकता का प्रतीक है। बाबो का निर्माण एक सामुदायिक गतिविधि है, जिसमें हर ग्रामीण किसी न किसी तरह से योगदान देता है, चाहे वह श्रम, सामग्री या समर्थन के माध्यम से हो। त्योहार के समापन पर गांव से बुराई और दुर्भाग्य का प्रतीकात्मक निष्कासन होता है, जो समुदाय के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह अंतिम कार्य सामूहिक रेचन का एक शक्तिशाली क्षण है, क्योंकि ग्रामीण नकारात्मकता को दूर भगाने और एक नई शुरुआत का स्वागत करने के लिए एक साथ आते हैं। मृंग त्योहार केवल अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, यह समुदाय के बंधनों को मजबूत करने, सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने और अपाटानी लोगों की भावना को नवीनीकृत करने के बारे में है। अपाटानी जीवन शैली एक नाजुक संतुलन। अपाटानी अपनी टिकाऊ कृषि पद्धतियों, विशेष रूप से धान सह मछली की खेती की अपनी अनूठी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने एक ही धान के खेतों में चावल उगाने और मछली पालने की कला में महारत हासिल की है, जिससे एक आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल प्रणाली बन गई है। प्रकृति के साथ यह सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व उनकी सामाजिक संरचना तक फैला हुआ है, जो सामुदायिक जीवन, सहयोग और बड़ों के प्रति सम्मान पर जोर देता है। दुनिया भर की कई स्वदेशी संस्कृतियों की तरह अपाटानी को आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और शहरी जीवन के आकर्षण से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। युवा पीढ़ी आधुनिक शिक्षा, तकनीक और जीवन शैली को तेजी से अपना रही है, जिससे कुछ पारंपरिक प्रथाओं में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। हालांकि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। अपनी अनूठी परंपराओं और जीवन के संधारणीय तरीके के साथ अपाटानी जनजाति आधुनिक दुनिया के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करती है। उनकी कहानी सांस्कृतिक विविधता, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व को रेखांकित करती है।
ऐसी पहलों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है जो स्वदेशी समुदायों को आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी विरासत, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने के लिए सशक्त बनाती हैं। एक यादगार यात्रा समापन विचार। अपाटानी की दुनिया में यात्रा करना एक विनम्र अनुभव है। उनकी कहानी मानव संस्कृति की विविधता और लचीलेपन की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। जब हम 21वीं सदी की जटिलताओं से निपट रहे हैं तो अपाटानी जनजाति की बुद्धिमत्ता हमें एक अधिक टिकाऊ और सामंजस्यपूर्ण भविष्य की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जहां परंपरा और प्रगति एक साथ रह सकें। अगर आपको लगता है कि आपका दिन एक ही तरह का है, तो अब समय आ गया है कि आप इस झंझट से बाहर निकलें और हमारे दल में शामिल हों। इस अविश्वसनीय यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे पास आपके लिए बहुत सारी अद्भुत सामग्री है। चाहे आप नवीनतम रुझानों, जीवन हैक या बस कुछ अच्छे पुराने ज़माने के मज़े में रुचि रखते हों, तो यह जगह आपके लिए है। तो क्यों चूकें? हर बार जब हम कुछ नया पेश करते हैं तो सूचना पाने के लिए उस सदस्यता बटन को दबाएं और घंटी बजाएं। मेरा विश्वास करें, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। साथ ही सदस्यता लेना बिल्कुल मुफ्त है, तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? हमारे समुदाय में शामिल हों, संपर्क में रहें और आइए हर दिन को एक साथ थोड़ा और शानदार बनाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।